भाई बायोलॉजी के पेपर में PYQ मतलब क्वेश्चन बैंक से सवाल रिपीट नहीं होता है बिहार बोर्ड के अंदर। मतलब 8-10 साल में जो क्वेश्चन पूछ दिया गया है बायोलॉजी के पेपर में, फिजिक्स केमिस्ट्री में आता है, लेकिन बायोलॉजी के पेपर में जो क्वेश्चन 8-10 साल में पूछ दिया गया है फिर बिहार बोर्ड उसको रिपीट नहीं कर रहा है। ऐसा पिछले 2-3 साल के पेपर आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो बात आता है कि भैया बायोलॉजी में आखिर क्या क्या पढ़े। हमको 70 में 70 नंबर चाहिए, 70 नहीं भी तो कम से कम 70 में आप 65 प्लस नंबर ले आओगे ना। और कॉलेज वाला अगर प्रैक्टिकल में 28-29 भी दे देगा तो आपका नंबर लगभग 95 प्लस हो जाएगा, है ना। अगर जान पहचान है तो 30 में 30 भी मिल जाएगा, है ना। तो देखो मेरे भाई, अभी से आपको बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है वो सारा कुछ हम बता देंगे। और 2027 परीक्षा में जब आप बैठोगे बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में मिलेगा ना, तो आपको जो जो मैं बताऊंगा ना इस जगह उसी से सवाल पूछा रहेगा। ऐसा कैसे होगा भैया? तो इस चीज को बताने के लिए हम लगभग पिछले 3 दिन से 3-4 घंटा लगातार इस पे मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद हम बायोलॉजी से लगभग 45 गो टॉपिक हम आपको देने वाले हैं। अगर ये 45 टॉपिक सारे चैप्टर से रहेगा, इसको आप अच्छे से पढ़ लिए तो आपसे बायोलॉजी में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी फुल गारंटी है। तो भैया पूरा बुक पढ़ लो आप, नहीं तो जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ चैप्टर वाइज उसको आप नोट करके रख लीजिए, क्योंकि हो सकता है यह वीडियो बार बार आपके फीड में ना आए, है ना, और आप भूल जाओ। तो देखिए ये सारा पढ़ के गए ना तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे भाई सारा कुछ चैप्टर वाइज आपको देने वाले हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल पे जो भी चीज गेस करके देते हैं ना वो 100% छप जाता है। आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगा। गूगल पे सर्च करना दीपक भैया के गेस क्वेश्चन लड़ता है या नहीं, तो वहां पे आपको पता लग जाएगा। तो सब्सक्राइब करके रखिए, एग्जाम में बैठने तक हम आपका हेल्प करेंगे, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे पहला चैप्टर आप देख सकते हैं, जीवों में जन्म पहला चैप्टर है आपका। इसमें कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इधर हिंदी में है इधर इंग्लिश में है, आप आसानी से देख सकते हैं किसी भी मीडियम में आप, है ना। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसमें भैया लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर आपको देख लेना है। देखिए हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाए, है ना, हो सकता है 2 मार्क्स में भी आए, 5 मार्क्स में भी आए, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आपको देख लेना है। कायिक प्रवर्धन, प्राकृतिक और कृत्रिम विधियां, ये आपको देखना है। युग्मक जनन और निषेचन पश्च घटनाएं, ये आपको देख लेना है मेरे भाई। ये 3 टॉपिक था ना, पहला चैप्टर से बहुत ज्यादा VVI था, इसको आपको अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा दूसरा चैप्टर, है ना। अब इसमें कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। दूसरा चैप्टर है हमारा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें भैया एक प्रारूपी आवर्त बीजी बीजांड की संरचना, इंग्लिश पढ़ेंगे तो ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो फटाफट हम हिंदी पढ़ देते हैं, आप लोग नोट करते चलिएगा। इंग्लिश मीडियम वाला है तो ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा टॉपिक है द्विनिषेचन और त्रिसंयालन। उसके बाद है पर परागन की युक्तियां और असंग जनन, ये बहुत ज्यादा VVI है, ये आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद तीसरा चैप्टर पे हम लोग आते हैं मानव जनन, जो कि है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें कौन कौन सा टॉपिक है दोस्त? नर और मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। उसके बाद शुक्राणु जनन और अंड जनन की प्रक्रिया, मासिक चक्र की विभिन्न प्रवस्थाएं, ये आपको इंपॉर्टेंट था दूसरा और तीसरा चैप्टर से। आगे बढ़ते हैं, ये सारा आप नोट करते चलिए, क्योंकि नोट करना इंपॉर्टेंट है। नोट करिएगा तभी आप इसके बारे में पढ़िएगा, और एक बार इसके बारे में पढ़ करके चले गए ना तो एग्जाम के अंदर आपको दूसरे के मुंह देखना नहीं पड़ेगा, आप सारा कुछ अपने से बना पाइएगा, आपका हाथ चलेगा, ठीक है, आपके में से कोई और देखेगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा 4 नंबर चैप्टर जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें है जनसंख्या विस्फोट के कारण और गर्भ निरोधक उपाय, ये आपको पढ़ लेना है। गर्भ निरोधक उपाय के बारे में जितने भी उपाय है उसके बारे में भी एक बार एक्सप्लेन में देख लेना है मेरे भाई, क्योंकि ये पूछेगा ऑब्जेक्टिव में भी 2 मार्क्स में भी। यौन संचारित रोग लक्षण और बचाव आपको देख लेना है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF आपको देख लेना है, और प्रखनली शिशु भी आपको देखते चलना है, ठीक है। तो ये था मेरे भाई चौथा चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद 5वां चैप्टर पे हम आते हैं वंशागति और विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें कौन कौन सा टॉपिक है? मेंडेल के वंशागति के नियम, एक संकर और द्विसंकर संकरण, ये आपको देख लेना है। अपूर्ण प्रभावित और सहप्रभाविता, है ना, अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता आपको देख लेना है। मानव में लिंग निर्धारण और हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया आपको देख लेना है। ये था मेरे भाई चौथा और 5वां चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक। उम्मीद है आप इस चीज को नोट करते चलेंगे, है ना। उसके बाद मैं बता दूं बायोलॉजी में कुछ रिपीट नहीं होता है PYQ से, लेकिन जो हम गेस करके क्वेश्चन देते हैं ना वो 100% टकराता है। आप गूगल पे सर्च करोगे कि दीपक भैया के धमाका नोट से कितना लाता है, तो वहां पे बताएगा 90% से ज्यादा क्वेश्चन दीपक भैया के धमाका नोट से हर साल टकराते हैं। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे सारा सब्जेक्ट का, वहां पे 3-4 पेज देख सकते हैं। हर साल इससे बिहार बोर्ड में बहुत अच्छा क्वेश्चन टकराता है और स्टूडेंट बहुत बेहतर मार्क्स लाता है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, छठा चैप्टर जो हमारा है, वंशागति का आणविक आधार, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें कौन कौन सा टॉपिक है, डीएनए की द्विकुंडली संरचना और वाटसन क्रिक मॉडल आपको देख लेना है। उसके बाद डीएनए प्रकृतियन और ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन की प्रक्रिया आपको देख लेना है। हर्षे चेन्स का प्रयोग और जेनेटिक कोड की विशेषताएं, ये आपको देख लेना है छठा चैप्टर के अंदर। सातवां चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक है भैया, तो ध्यान दीजिएगा, मिलर उरे का प्रयोग, जीवन की रासायनिक उत्पत्ति, समजात और समरूप अंग अपसारी और अभिसारी विकास देख लेना है। डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत और हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत, ये मेरे भाई सातवां चैप्टर से विकास इवोल्यूशन से इंपोर्टेंट था, मैंने बता दिया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा और इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आठवां चैप्टर के अंदर आए मानव स्वास्थ्य तथा रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। इसमें कौन कौन सा टॉपिक है मेरे भाई, पहला टॉपिक है मलेरिया परजीवी, है ना, प्लाज्मोडियम जिसको बोलते हैं, का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट, है ना, प्लाज्मोडियम आपको देख लेना है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर, एंटीबॉडी की संरचना। उसके बाद है एड्स, आपको अच्छे से पढ़ लेना है, कैंसर के कारण, लक्षण, जांच, ये सब आपको पढ़ लेना है। एड्स का भी कारण, लक्षण, जांच आपको देख लेना है। बहुत ज्यादा वीवीआई है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, 2 मार्क्स में भी आता है और 5 मार्क्स में भी आता है, तो आपको देख लेना है। वैसे नोट्स के अंदर ये सारा टॉपिक से मैंने क्वेश्चन गेस करके दे दिया है, आसान भाषा में उत्तर के साथ, एक बार आप पढ़ोगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। 9 नंबर चैप्टर है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, स्ट्रैटेजीज फॉर इनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। अब इसमें कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, पादप प्रजनन के मुख्य चरण और रोग प्रतिरोधकता के लिए प्रजनन, मेन स्टेप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड ब्रीडिंग को डिसीज रेसिस्टेंस आपको देख लेना है। उत्तक संवर्धन और सूक्ष्म प्रवर्धन, एकल कोशिका प्रोटीन, SCP और अंतः प्रजनन। 10 नंबर चैप्टर हमारा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, घरेलू उत्पाद और औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव, पेनिसिलिन आपको देख लेना है। उसके बाद वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों का योगदान, प्राथमिक और द्वितीयक उपचार आपको देखना है। जैव उर्वरक और जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव, ये सब आपको पढ़ लेना है 10वां चैप्टर के अंदर, ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट था। 11 नंबर चैप्टर पे आते हैं जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रकरण, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। इसमें कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम का कार्य आपको देख लेना है। दूसरा टॉपिक है PCR, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शंस, विभिन्न चरण आपको देख लेना है। उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और क्लोनिंग संवाहक, ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट था 11 चैप्टर के अंदर, ये सारा आपको अच्छे से पढ़ लेना है। आगे हम देखते हैं 12 नंबर चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक है दोस्त, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 12 नंबर चैप्टर में टॉपिक है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके प्रयोग, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। बीटी कपास इसके अंदर देखना है और BT 20 के कार्य प्रणाली आपको पढ़ लेना है। मानव इंसुलिन, है ना, ह्यूमुलिन का अनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा निर्माण आपको देख लेना है। जीन चिकित्सा, ADA की कमी का उपचार और परजीवी जंतु आपको पढ़ लेना है। उसके बाद 13 नंबर चैप्टर पे आते हैं। 13 नंबर चैप्टर कौन सा है भैया, जीव और समष्टियां। इसमें कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मरोद्विग्ध पादपों और जंतुओं में अनुकूलन आपको पढ़ना है, समष्टि वृद्धि चक्र, चर घातांकी और लॉजिस्टिक मॉडल। उसके बाद समष्टि पारस्परिक क्रियाएं, परजीविता, सहभोजिता और सहोपकारिता आपको पढ़ लेना है। ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट था 13 नंबर चैप्टर के अंदर। आगे बढ़ते हैं दोस्त, 14 नंबर चैप्टर पे आते हैं। 14 नंबर चैप्टर हमारा परितंत्र, इकोसिस्टम। इसमें कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। परिस्थितिक स्तूप या पिरामिड, संख्या, जैव भार और ऊर्जा का पिरामिड आपको देख लेना है। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह और 10% का नियम। उसके बाद परिस्थितिक अनुक्रम, जलारंभी और सुस्तारंभी अनुक्रम आपको देख लेना है। 15 नंबर चैप्टर हमारा जैव विविधता एवं संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसमें कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जैव विविधता के ह्रास के मुख्य कारण, आवासीय क्षति और विखंडन। उसके बाद स्वस्थानों और बाह्य स्थानों, संरक्षण में अंतर। उसके बाद जैव विविधता के तप्त स्थल या हॉटस्पॉट आपको पढ़ लेना है। ये था 15 नंबर चैप्टर के अंदर। उसके बाद 16 नंबर चैप्टर पे आते हैं। 16 नंबर चैप्टर हमारा लास्ट चैप्टर है, पर्यावरणीय मुद्दे, इन्वायरमेंटल इश्यू, जल प्रदूषण और जैव प्रवर्धन, सुपोषण आपको देख लेना है। उसके बाद ग्रीन हाउस प्रभाव, वैश्विक उष्मान और ओजोन अक्षय। उसके बाद है स्क्रबर, मार्जनक और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेसिपिटेटर, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र की कार्यविधि आपको पढ़ लेना है। तो यह था 16 नंबर चैप्टर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था मैंने लिख दिया है। 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्लियर हो जाएगा। अंत में हम बात करेंगे नोट्स के बारे में। ये वैसे नोट्स है जहां से सारा क्वेश्चन टकरा जाता है। साइंस के हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। आर्ट्स वालों के लिए सारा सब्जेक्ट का भी नोट्स है, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा 461 नंबर, 458 और ऐसे 500 से ज्यादा भाई बहन थे जो 400 प्लस मार्क्स लाए। इस नोट्स के बारे में आप कैसे देख सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, सारे सब्जेक्ट का लिंक है, उस पर क्लिक करके 4-5 पेज आप देख सकते हैं वेबसाइट पे जाकर के, और वहां से भी इसको बाई कर सकते हैं। जीव विज्ञान में बात करें मेरे भाई तो सारा कुछ दिया गया है, चैप्टर वाइज नोट्स, गेस्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, 2 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले दिया गया है। इसको वैसे टीचर से वेरीफाई करवाया गया है ना जो पिछले 8-9 सालों से बिहार बोर्ड का कॉपी चेक करते आ रहे हैं क्लास 12 का। तो यहाँ का आंसर पे फुल मार्क्स मिलेगा और 100% आंसर सही होगा। पिछले साल 2 मार्क्स वाले 13 को क्वेश्चन टकराया था, 5 मार्क्स वाले 4 को, इजीली सारा क्वेश्चन स्टूडेंट से बन गया था, कोई दिक्कत नहीं आया था, है ना। देख सकते हैं चैप्टर वाइज नोट्स रहेगा इसमें, 2 मार्क्स वाले गेस्ट क्वेश्चन रहेगा, 5 मार्क्स वाले गेस्ट क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा सही आंसर के साथ 4 ऑप्शन के साथ, और एचडी क्वालिटी में रहेगा। हो सकता है यहाँ पे क्वालिटी थोड़ा डिस देखे आपको, आप लिंक पे क्लिक करिएगा तो आपको पता लग जाएगा। गूगल पे सर्च कीजिएगा दीपक भैया के धमाका नोट्स से प्रश्न लड़ता है कि नहीं, तो यहाँ पे बताएगा 90% तक प्रश्न सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं, है ना, वरना 50% होता है, इजीली बन जाएगा। इस नोट्स को आप कैसे लीजिएगा, तो व्हाट्सएप के थ्रू ले सकते हैं, लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, वहां पे भी क्लिक करके आप इसके बारे में 4-5 पेज देख सकते हैं, नोट्स कैसे लेना है वहां पे भी पता लग जाएगा, है ना। व्हाट्सएप पे मैसेज करके इस नोट्स को ले सकते हैं। अभी खास ऑफर चल रहा है, एक सब्जेक्ट का 149 रुपए प्राइस है, लेकिन अभी सिर्फ 89 में मिल रहा है, तो जल्दी जाइए इस ऑफर का लाभ उठा लीजिए। यह ऑफर सिर्फ 2 दिनों के लिए है, और अगर आप ऑल सब्जेक्ट लेते हैं साइंस का या आर्ट्स का तो 349 रुपए में ऑल सब्जेक्ट दे दिया जाएगा, मतलब बहुत कम प्राइस में आपका सारा तैयारी हो जाएगा। इसको पढ़ने के बाद आपका गेस्ट पेपर, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंगल काफी है, सब कुछ इसमें दे दिया गया है।